नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे बिहार के दो बाहुबलियों के बीच में एक चर्चित कहानी। आज के सीरीज में बाहुबली हैं पप्पू यादव और आनंद मोहन सिंह। कोसी में वैसे तो बहुत बाहुबली नेता बन गए हैं, लेकिन दो लोग एक दूसरे से लड़ते हुए बड़े नेता बने। एक आनंद मोहन, दूसरे पप्पू यादव। दोनों लंबी जेल यात्रा कर चुके हैं, लेकिन दोनों का झगड़ा क्यों शुरू हुआ? आनंद मोहन पप्पू यादव की लड़ाई कहाँ और क्यों शुरू हुई? 3 बार कब हुआ उनका दोनों के बीच में आमने सामने खूनी गैंगवार? तो आज इस कहानी को हम लोग जानेंगे कि क्या था उन दोनों के बीच में खूनी गैंगवार का सीन। 90 के दशक में बिहार में एक तरफ कानून का राज था तो दूसरी तरफ बंदूक का राज था। गोपालगंज से पूर्णिया तक बंदूकबाजों की एक समानांतर सरकार रहती थी। इस दौर में सहरसा, सुपौल, मधेपुरा और पूर्णिया इलाके में 2 बंदूक वाले लड़ रहे थे। एक थे आनंद मोहन, दूसरे थे पप्पू यादव। 7 जिलों में फैले कोसी इलाके के किसी भी हिस्से में इनकी लड़ाई शुरू हो जाती थी, लेकिन फोकस मधेपुरा और सहरसा रहता था। कहा जाता है मधेपुरा तोप का और मधेपुरा गोप का, रोम पोप का, मधेपुरा गोप का। मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हो चुकी थी। समाज में फॉरवर्ड और बैकवर्ड का झगड़ा राजनीतिक दल भड़का रहे थे। ऐसे में एक तरफ आनंद मोहन जो फॉरवर्ड राजपूत से आते हैं और दूसरी तरफ पप्पू यादव जो यादव समुदाय से आते हैं। दोनों समाजवादी थे, लेकिन ऐसा लड़े कि लड़ते लड़ते एक राजपूत का और दूसरा यादव का बड़ा नेता बन गए। आनंद और पप्पू लंबे समय से जेल में रहे। आनंद मोहन गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या में सजा काटकर 16 साल बाद 2023 में निकले हैं। वहीं पप्पू यादव पूर्णिया के सीपीएम विधायक अजीत सरकार की हत्या में निचली अदालत से 2008 में उम्र कैद के बाद हाईकोर्ट से 2013 में बरी हुए थे। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ पटना या हाईकोर्ट में याचिका दायर भी हुई थी, लेकिन जी कृष्णैया का परिवार भी लड़ने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अभी वो जेल से बाहर हैं। पप्पू यादव को अजीत सरकार केस में बरी करने के खिलाफ सीबीआई 2018 में सुप्रीम कोर्ट गई थी। उस केस का क्या हुआ इसका अभी कोई साफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। आनंद मोहन की बेटी की सगाई में पिछले साल नवंबर में पप्पू यादव भी नौते गए थे, पहुंचे भी। जब दोनों गले मिले तो खबर बन गई। दोनों की लड़ाई में कोसी में कितना गैंगवार हुआ, कितनी गोलियां चली और कितने लोग की जान गई, उसका सही हिसाब किताब किसी के पास नहीं है। लेकिन आनंद मोहन और पप्पू अब दोस्त बनकर गल बहियां कर रहे हैं। याराना ऐसा हुआ कि आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद पप्पू यादव को अपनी बहनों से मिलाते हुए कहती हैं कि ये सालियां इधर भी हैं। लेकिन आनंद मोहन और पप्पू यादव का झगड़ा किसी रेलवे के ठेका लेकर शुरू नहीं हुई थी, जैसा कि बिहार में बाकी बाहुबलियों की लड़ाई में देखने को मिलता है। झगड़ा विशुद्ध राजनीतिक का था, जिसमें एक साथ बंदूक और राजनीति दोनों चली। कहानी मधेपुरा से शुरू हुई। यादवों का गढ़ है मधेपुरा और रोम पोप का, मधेपुरा गोप का जैसी उपमाओं से नवाजे गए मधेपुरा में 1951 में लोकसभा का चुनाव था। इस सीट से आज तक कोई गैर यादव नहीं जीत पाया है। आनंद मोहन इस सीट को 1991 में जीतना चाहते थे। उनके लोगों ने उनको समझा दिया कि वो जीत सकते हैं। इस सीट से पहले सांसद बीपी मंडल थे, जिनकी अगुवाई में मंडल कमीशन का रिपोर्ट तैयार हुआ था, जिसे 1990 में बीपी सिंह सरकार ने लागू करके ओबीसी आरक्षण का रास्ता खोला था। 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव में आनंद मोहन सहरसा जिले के महसी सीट से जनता दल की टिकट पर जीतकर विधायक बन गए थे। पप्पू यादव भी जनता दल में ही थे, लेकिन टिकट नहीं मिला तो मधेपुरा के सिंहेश्वर सीट से निर्दलीय लड़ गए और जीत भी गए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर अमल होने के बाद की राजनीति में आनंद मोहन अपनी ही पार्टी के सरकार के मुख्यमंत्री लालू यादव से दूर होते गए, जबकि पप्पू यादव पास होते गए। 1991 के लोकसभा चुनाव में मधेपुरा सीट से बाकी लोगों को एक साथ निर्दलीय कैंडिडेट राजकुमारी चौधरी भी मैदान में थी। चुनाव से कुछ दिन पहले उनकी हत्या हो गई। किनकी हत्या? राजकुमारी चौधरी की। जनता दल से रमेंद्र कुमार यादव रवि चुनाव लड़ रहे थे। 1989 के चुनाव में वो जीत चुके थे। आनंद मोहन चंद्रशेखर की पार्टी सजपा से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन कैंडिडेट की हत्या के कारण चुनाव स्थगित हो गया। 1991 में चुनाव में यूपी की बदायूं सीट से जनता दल के बड़े नेता शरद यादव चुनाव हार गए। मधेपुरा में दोबारा चुनाव होना था। यादव बहुल सीट थी तो शरद यादव को इस सीट से लड़वा दिया गया, लेकिन लालू यादव बिहार में दूसरे बड़े नेता को घुसने नहीं देना चाहते थे। लालू के नेतृत्व में 1991 के चुनाव में पार्टी को राज्य में अच्छे नतीजे मिले थे, तो लालू का वध और भी बड़ा हो चुका था। लालू यादव मधेपुरा को लेकर शरद यादव पर खुल नहीं रहे थे। ऐसे में पहले सीएम रह चुके रामसुंदर दास ने खेला कर दिया। उन्होंने खुलेआम कह दिया कि शरद यादव बड़े नेता हैं, उनको मधेपुरा से लड़ाकर हमें बिहार से सांसद भेजना चाहिए। वीपी सिंह ने भी कह दिया कि शरद यादव मधेपुरा से लड़ेंगे। जनता दल की राजनीति में शरद यादव उस समय लालू से बड़े नेता थे, राष्ट्रीय नेता थे।
लालू के मन में ही मन ना चाहते हुए भी शरद यादव लड़ने पहुंच गए। शरद यादव को मधेपुरा की समझ नहीं थी, लेकिन पप्पू यादव को पूरी समझ थी। पप्पू यादव शरद यादव की मदद करना चाहते थे, लेकिन लालू लंगड़ी मारना चाहते थे। लालू ने पप्पू यादव को मधेपुरा से दूर रहने को मकसद से झारखंड की एक सीट पर हो रहे उपचुनाव में भेज दिया, लेकिन पप्पू का मन नहीं लगा और वो लालू की बात काटकर झारखंड से 2-3 दिन में वापस लौट गए और शरद यादव को सेनापति बनाकर मधेपुरा का मोर्चा संभाल लिया। एक तरफ आनंद मोहन लड़ रहे थे, दूसरी तरफ शरद यादव। इसके लिए लोगों के लिए शरद का चुनाव पप्पू यादव लड़ रहे थे। लोकल हिसाब से दूसरी तरफ पप्पू यादव हो गए थे। आनंद मोहन को लगा कि पप्पू उन्हें हराने के लिए कुछ ज़्यादा ही जोर लगा रहे हैं। बंदूक से बूथ मैनेज करने की आनंद मोहन की तैयारियों को पप्पू यादव से गली गली में चुनौती मिलने लगी। बस इसी चुनावी मैनेजमेंट की चुनौती लड़ाई में बदल गई, गैंगवार में बदल गई। चुनाव के दौरान भी दोनों के बीच कई दफ़ा गोली चली। चुनाव के दौरान एक दूसरे के काफिले पर हमले हुए। दोनों नेता अब कहते हैं कि उनके बीच कभी मुठभेड़ हुआ ही नहीं, बल्कि समाज के लोग बटे हुए थे और ये सब समाज के लोग कर रहे थे। समाज मतलब यादव और राजपूत। आनंद मोहन और पप्पू यादव की पहली सीधी लड़ाई भंगा गांव में हुई। आमने सामने से इस मुठभेड़ में आनंद मोहन के साथ रह रहे 3 लोग मारे गए। दूसरी बार आमना सामना संयोग से हुआ। आनंद मोहन अहले सुमल पटना से लौट रहे थे। मारुति 800 कार से कोई काफिला नहीं था। खगड़िया जिला की सीमा में पप्पू यादव का काफिला मिल गया। पप्पू यादव के काफिले से दनादन गोलियां चलने लगी। आनंद मोहन उस दिन जान बचाकर भागे और एक थाने में घुसकर जान बचाई थी। नोट करने वाली बात यह है कि जंगल राज के दौर में भी बाहुबलियों का भरोसा पुलिस और थाने में था, क्योंकि कोई वहां बाहुबली घुस नहीं सकता है। इस घटना के कुछ देर बाद ही पप्पू यादव एक विवाद की पंचायत करने मधेपुरा जिला के पामा गांव पहुंचे, जो कि सहरसा जिला में आता है। मधेपुरा जिला में अब आने लगा है पामा गांव। आनंद मोहन का काफिला भी पहुंचा और टूट पड़ा। पामा की लड़ाई में पप्पू यादव के काफिला की गाड़ी चला रहा एक ड्राइवर मारा गया था। लड़ाई यहीं भी नहीं थमी, लेकिन दोनों को जानने वालों को भी याद नहीं है कि इन दोनों के चक्कर में कहां और कब गैंग के लोग भिरे और मरे भी अब, लेकिन दोनों दोस्त हैं। और जहां तक मधेपुरा की पामा गांव की ये खबर है, तो वहां गन्ना का बहुत फसल होता था उस टाइम, और पप्पू यादव गन्ना के खेत के इस साइड और आनंद मोहन जी गन्ना खेत के उस साइड, और दोनों के बीच में लगभग 10,000 राउंड की गोली चली। यह बात उन्होंने लल्लन टॉप के इंटरव्यू में भी कहा है। तो ये बात हम जान गए कि कैसे अदावत की कहानी आनंद मोहन और पप्पू यादव के बीच में थी, जो कि सहरसा और मधेपुरा से शुरू हुई और आज दोस्ती तक बदल गई और आज दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। धन्यवाद।